जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, जय महादेव। अधिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है और कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम परमा एकादशी है। इस वर्ष 2023 में सावन महीने में आने वाले अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी 29 तारीख शनिवार की मानी गई है। एकादशी की व्रत की विधि इस प्रकार है। आगे हम इसकी विधि का वर्णन करेंगे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, ग्यारस माता की जय। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इस दिन मांस, मसूर, चना, कोदो, शहद, शाक और पराया अन्न नहीं खावे, न नमक खावे। दशमी के दिन एक बार भोजन करें, पृथ्वी पर शयन करें। एकादशी के दिन प्रातः उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर तीर्थ नदी में शरीर में नदी की मिट्टी लगाकर स्नान करें। इससे पाप क्षय होते हैं। इसके अभाव में गंगा आदि का ध्यान करते हुए कुआं, तालाब या बावड़ी में स्नान करें। शुद्ध वस्त्र पहने, संध्या तर्पण करें। फिर राधा कृष्ण की प्रतिमा अथवा शिव पार्वती की पूजा करें। रजस्वला स्त्री का स्पर्श न करें, असत्य न बोले, ब्राह्मण तथा गुरु की निंदा न करें, पुराणों की कथा सुने, निर्मल व्रत करें और व्रती अशक्त हो तो वह फलाहार कर ले। प्रत्येक पहर में विष्णु या शिव की पूजा करें। पहले पहर में नारियल, दूसरे पहर में बिल्वपत्र और तीसरे पहर में सीताफल, चौथे पहर में नारंगी या सुपारी चलावें। इसमें जागरण से पहले पहर में अग्निष्टोम यज्ञ का, दूसरे में वाजपेय यज्ञ का और तीसरे में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके समान न कोई यज्ञ है, न विद्या है, न तप है, न पुण्य है। इस प्रकार जागरण करना चाहिए। पश्चात द्वादशी को स्नान आदि से निवृत्त हो ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करें। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी व्रत विधि संपूर्ण होती है। अब हम आगे पद्मिनी एकादशी की व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को दिग्विजय के समय पकड़कर अपने कारागार में बंद कर दिया था। तब पुलस्त्य जी ने विनय पूर्वक उसे छुड़ाया था। तब आश्चर्यचकित होकर नारद जी ने अगस्त्य जी से पूछा, ऐसे महाबली रावण को कार्तवीर्य ने कैसे बंदी बनाया, सो कहो। मुनि अगस्त्य जी बोले, नारद जी, त्रेता युग में हेहय कुल में कार्तवीर्य नाम का एक राजा महिष्मती नगर में राज्य करता था। उसके 1000 रानियां थी, परंतु उनमें किसी के भी पुत्र नहीं हुआ। तब चिंतित होकर राजा तप करने वन में चला गया। उसके साथ उसकी रानी प्रमदा भी चली गई। दोनों ने 10 वर्ष तक तपस्या की। शरीर जर्जर हो गया। तब रानी प्रमदा ने अनुसुईया से अपने दुख का कारण कहा। अनुसुईया बोली, हे रानी, तुम अधिक मास में आने वाली पद्मिनी और परमा इन दोनों एकादशियों का नियम पूर्वक व्रत करो। इनके करने से तुम्हारे अवश्य पुत्र होगा। रानी प्रमदा ने विधि पूर्वक व्रत किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वर मांगने को कहा। रानी ने कहा, वर मेरे पति को दे। तब भगवान ने राजा से कहा, हे कर्तवर्मा, मैं तेरी रानी के अधिक मास की एकादशी के व्रत से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, तू वर मांग। राजा ने कहा, आपको छोड़कर देव, दानव, नाग, दैत्य, राक्षस आदि से अजय पुत्र प्रदान करें। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा रानी अपने नगर को आ गए। उन्हीं के पद्मा एकादशी के प्रभाव से कार्तवीर्य पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने रावण को बंदी बनाया था। इति
ग्यारस की कथा संपूर्ण होती है। अधिक मास में आने वाली यह दोनों एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो साल भर की सारी ही एकादशी अपने आप में बहुत महत्व रखती है, पर अधिक मास की एकादशी 3 साल में एक बार आती है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ये 2 एकादशी, परमा एकादशी और पद्मिनी एकादशी करने से पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। एकादशी के दिन व्रत करके द्वादशी के दिन उसका पारण करना चाहिए। इस वर्ष द्वादशी के दिन पारण का समय सुबह 5:42 से 8:25 तक माना गया है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।